Hello student, today we are going to discuss 5R principle of waste management. जैसा कि आप टॉपिक से ही जान सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर 5R प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेस्ट क्या होता है। यूजलेस एंड अनवांटेड मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड वेस्ट। जो यूजलेस मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, जिन मटेरियल्स की जिनको कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं फेंक देते हैं। जनरली आप घर में भी जो यूजलेस मटेरियल होता है, माने जो कोई उपयोग का मटेरियल नहीं होता, जिसका किसी भी तरीके से आप यूज नहीं करते हैं, उन मटेरियल्स को आप क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, इट मीन्स फेंक देते हैं। तो वो सभी क्या है, जिनका उपयोग नहीं करते हैं, वो सभी मटेरियल्स वेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेस्ट कहलाते हैं। और इसी वेस्ट को हमें मैनेज करना है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वेस्ट अराउंड अस। सॉलिड वेस्ट मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable material. For example, vegetable peels, paper bits, dry leaves, fruit peels. जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको कि हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स या बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज या डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं पेपर्स, वेजिटेबल पील्स है, जो आपके वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, पेपर बिट्स पेपर के टुकड़े होते हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, फ्रूट पील्स होते हैं, किचन वेस्ट होते हैं। वो सभी किसके एग्जाम्पल हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? A material which is not easily decomposed by natural processes such as the action of bacteria is called non-biodegradable material. For example, plastic, glass bottles, batteries, metals, polythene bags. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन सी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सी होती है? ऐसे वेस्ट जिनको कि बैक्टीरिया के एक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिम्स के एक्शंस के थ्रू डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जिनका ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं नेचुरल फिनोमेना के थ्रू या माइक्रो ऑर्गेनिम्स के एक्शंस के थ्रू। वो सभी क्या कहलाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। इसमें आपके प्लास्टिक्स है, मेटल्स, बैटरीज, पॉलीथीन बैग्स, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। ओके, नीड टू मैनेजमेंट वेस्ट। हमें क्या आवश्यकता हुई इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए? तो आपको पता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल इज very important. People often fill garbage and plastic bags and then throw out it on roads and other places like garbage dumps. आपको पता है जो वेस्ट होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पेशली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जिनका कि ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, ओके, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि हम जो पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, उनमें क्या करते हैं, जो भी हमारे घर का जो गार्बेज होता है उस कचड़े को या तो हम पॉलीथीन बैग्स में फिल करके रोड पर फेंक देते हैं या फिर जो भी गार्बेज डंप्स होते हैं, कचरे के ढेर होते हैं, वहां पर डाल देते हैं। जो प्लास्टिक्स होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। इनको आप यूज करके जब फेंक भी देते हैं तो भी क्या रहता है, ये एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं सराउंडिंग में, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होती है, ना ही इनका ब्रेक डाउन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ का जो एनवायरमेंट है, हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो पॉल्यूट हो जाता है। और जब हमारा जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं इन पॉलीथीन बैग्स वगैरह को, इन रैपर्स को, जिनमें के लेफ्ट ओवर फूड हम बाहर फेंक देते हैं, वेजिटेबल्स वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं, उनको क्या है, एनिमल्स खा लेते हैं। और एनिमल्स जब इनको खा लेते हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो चोक हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं
जो इन पॉलीथीन्स को खा लेते हैं उनके जो स्टमक में प्लास्टिक लाइनिंग बन जाती है। ओके, और ऐसा होता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इनटेक कर लेते हैं एनिमल्स, इन पॉलीथीन बैग्स को खा लेते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। और इन प्लास्टिक का जो प्लास्टिक डंप्स होता है, जो गार्बेज होता है, अगर इसको जलाया भी जाता है ना तो इससे पॉइजनस गैसेस रिलीज हो जाती हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को वो पॉल्यूट कर देती हैं। तो इसको अगर हम गार्बेज डंप्स में डाल देते हैं तो भी ये हार्मफुल है। इसको अगर हम बर्न कर देते हैं, जला भी देते हैं तो ये पॉइजनस गैसेस के फॉर्म में हमारे वातावरण को पॉल्यूट कर देती है। तो आखिरकार हमें आवश्यकता क्यों हुई वेस्ट मैनेजमेंट की? इसीलिए हुई वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता क्योंकि हमारे जो एनिमल्स है वो सुरक्षित रहें, हमारा वातावरण है वो भी सेफ रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें फॉलो करना पड़ता है 5R प्रिंसिपल। अपने वातावरण को किससे सेव करना है? हमें प्लास्टिक्स के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? 5R प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। ओके, 5R प्रिंसिपल के बारे में बताने से पहले हमें 5 आवर्स की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो 5 आवर्स की फुल फॉर्म्स है हमारी। First one is reduce, second one is reuse, third one is recycle, and fourth one is repurpose or recover, and fifth one is refuge. These all are the full form of 5R principle. Okay, 5R principle का यूज हम वेस्ट को मैनेज करने के लिए करते हैं। Okay, now come to the first point, reduce. Reduce means that we should use less. Reduce का मीन्स होता है कम से कम उपयोग करना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड। जो भी हमारे यहाँ लाइट है, सपोज करके हम बाहर जा रहे हैं तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, चाहे वो लाइट्स के हों, फैंस के हों, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करना चाहिए। अगर आपके यहाँ जो भी आपके लीकिंग टैप्स हैं, नल खराब है, उनमें से पानी निकल रहा है तो आपको उनको रिपेयर करवा लेना चाहिए। आपको फूड उतना ही लेना चाहिए जितनी की आपको आवश्यकता है। ओके, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक का भी हमें कम से कम यूज करना चाहिए। ओके, तो कहाँ कहाँ पर रिड्यूस करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें रिड्यूस करनी चाहिए, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का आपके घर पे भी आपको बताया जाता है कि फैन ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं, अगर लाइट उजाला है तो आपको लाइट बंद कर देनी चाहिए। वाटर को सेव करना चाहिए। फूड लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए, जितनी आपको आवश्यकता है बाद में ले लीजिए, लेकिन उसको उसको आप वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको घर पे भी दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। नेक्स्ट है हमारा रीयूज। रीयूज मीन्स होता है रीयूजिंग मीन्स यूजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। रीयूज का मीन्स होता है कि एक ही चीज को आप कई बार यूज करें, बार बार यूज करें। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग पेपर्स वी कैन रिवर्स इट एंड यूज अगेन। हमें पेपर को फेंकने की जगह उसको दोनों साइड से यूज करना चाहिए, बार बार यूज करना चाहिए। प्लास्टिक बोटल्स कैन बी यूज अगेन टू स्टोर आइटम, फूड आइटम्स। आप जो प्लास्टिक बोटल्स रहती हैं उनको बार बार घर पर जो आपकी प्लास्टिक बोटल्स रखी हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको बार बार आप उसमें यूज कर सकते हैं। उसमें आप सपोज करके आप है ना पेप्सी या कोको कोला, थम्स अप वगैरह जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोटल्स अपने घर लाते हैं तो उसमें आप उसको वॉश करके अच्छी तरीके से उसमें वाटर फिल कर सकते हैं। एंड वी कैन टेक पॉलिथीन बैग्स with us while going to market and ask shopkeeper to put goods in that polythene bags instead of using new one। आपके यहाँ जो भी पॉलीथीन बैग्स ऑलरेडी रखी हुई हैं, आप मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं तो आपको पॉलीथीन बैग्स प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं पॉलीथीन्स को आपको बार बार यूज करना चाहिए। आप मार्केट जाते समय शॉपकीपर से भी बोल सकते हैं कि आप है ना जो भी गुड्स हमें दे रहे हैं वो हमारी पॉलीथीन बैग में ही दीजिए। इसका मतलब आप बार बार पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे, आप उसी पॉलीथीन का यूज करेंगे जो आपके यहाँ रखी हुई है। आप न्यू वन का यूज नहीं करेंगे, न्यू पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे। तो रीयूज का मीन्स क्या होता है? एक ही चीज को बार बार यूज करना। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आर का मीन्स है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स होता है क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ मटेरियल
that already served its purpose. रिसाइकल का मीन्स होता है कि आपने किसी आइटम का पहले से ही यूज कर रखा है और वो खराब हो गया है और आपने उसको फैक्ट्री में दोबारा से रिसाइकल के लिए भेज दिया है, तो वो होता है आपका रिसाइकल। सपोज करके आपके यहाँ प्लास्टिक बोटल्स, ग्लास या मेटल्स वगैरह आपके यहाँ रखे होते हैं, उन्हीं का आप क्या करते हैं, उनको जो आपके यहाँ कचरा कचरा लेने वाले आते हैं या फिर जो कचरा लेने वाले आते हैं उनको आप सेल कर देते हैं और वही आइटम्स आप बार बार वो ले जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में और वहां पर जाके उनका रिसाइकल करके न्यू बोटल्स फिर से बन जाती हैं। तो इसका मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, माने आप जो पहले से जो बोटल्स यूज की थी आपने रीसेल कर दी और रीसेल करने के बाद वो फैक्ट्री में गई और वहां से उसको रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट बना दिया गया। और इसका मतलब आपने उसको पहले भी यूज कर लिया और रिसाइकल के बाद उसको दोबारा से भी यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारा रीपर्पस और रिकवर। रीपर्पस मीन्स होता है कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रिसोर्सेज। यहाँ पर रिपर्पस का मीन्स होता है वेस्ट को कन्वर्ट करना रिसोर्सेस में। वेस्ट क्या होता है, जो भी यूजलेस मटेरियल जो भी आपके घर होता है जिसको आप डिस्कार्ड करते हैं, उसको डिस्कार्ड ना करके उसको रिसोर्सेस में कन्वर्ट करना। मीन्स जिसको आप यूज करते हैं वो रिसोर्स होते हैं और जिसको आप यूज नहीं करते हो, जो आपके लिए यूजलेस होता है और जिसको आप डिस्कार्ड करके जिसको फेंक देते हैं, वो आपका वेस्ट होता है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिसोर्स में। इट मीन्स किसी ना किसी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। लाइक प्लास्टिक, जो आपकी वेस्ट प्लास्टिक बोटल्स रहती हैं उनका यूज आप प्लास्टिक बोट बनाने में करते हैं। जिन कप के हैंडल्स टूट जाते हैं उनमें आप फ्लावर पॉट बना लेते हैं, फ्लावर्स ग्रो कर लेते हैं, प्लांट ग्रो कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका रीपर्पस। यहाँ पर हम इन पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि जो आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। ओके, लास्ट आर है हमारा रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है वी कैन रिफ्यूज टू यूज प्रोडक्ट विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। रिफ्यूज मीन्स क्या है कि हम टोटली उस प्रोडक्ट का यूज ही छोड़ दें जो हमारे वातावरण को किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी शुड से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। हमें चाहिए कि हम बिल्कुल भी एक सिंगल टाइम भी प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल्स को, बैग्स को बिल्कुल भी यूज ना करें। तो रिफ्यूज मीन्स टोटली उसको छोड़ देना। जो भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमारे वातावरण को, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं किसी भी रूप में, वो सभी मटेरियल्स को, उन प्रोडक्ट्स को यूज बिल्कुल ही छोड़ देना। वो क्या कहलाता है, रिफ्यूज कहलाता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये प्लास्टिक्स के आइटम्स है जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, इनका यूज हमें टोटली छोड़ देना चाहिए, वो कहलाता है रिफ्यूज। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें चाहिए कि हम 5R प्रिंसिपल्स को फॉलो करें अपने वातावरण को सेव करने के लिए। ओके, if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.